मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा विश्वास तोड़ रहे हो। मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश भेजी हूँ, यह बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे बच्चे, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चे की ज़रूरत होती है। इसलिए यदि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। और वह ज़रूरत तुम्हारे प्रेम की है, क्योंकि माता पिता जितना बच्चों से प्रेम करते हैं, उतना ही उनके करीब होने पर खुश रहते हैं। मैं भी तुम्हारे करीब रहकर खुश रहती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी टाइप करना। मेरे बच्चे, तुम मुझे निराश कर रहे हो, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें समझाई है उसका बार बार उल्लंघन कर रहे हो। तुमको कई बार समझा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि तुम बार बार अगर डर डर के किसी काम को करोगे तो कोई भी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। विश्वास और निडर होकर ही किसी काम को करना तुम्हें सफलता दिलाएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से जैसे कि तुम कभी कभी किसी अच्छे कार्य को करने से अपने हाथों को रोक देते हो, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में आता परिवर्तन रुक जाता है। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण पल पल करते हो और मुझे याद करना एक पल भी नहीं भूलते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें हर क्षण याद करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूलती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर इस बात को लेकर बहुत विश्वास करती हूँ कि तुम कभी भी जीवन में कोई गलत रास्ता नहीं अपनाओगे, बल्कि मेरी ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हें जो कठिनाइयाँ सामने आएगी उनको पार करते रहोगे और अपनी ईमानदारी से और अपनी सच्चाई से जगमगाओगे। और ना ही तुम कोई भी गलत कार्य करोगे, लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि तुम कुछ ऐसे कार्य करने लगे हो जो मेरे विश्वास को तोड़ रहे हैं। जैसे ही तुम कुछ कामों में हेरा फेरी करते हो, सीधे काम को ना करने की वजह तुम उन कामों को घुमा फिरा कर करती हो। तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा फायदा हो जाए, चाहे सामने वाले का भले ही कोई नुकसान हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यह सब अलग सोचते और तुम ऐसा करके मेरा विश्वास तोड़ रहे हो। इसलिए आगे की आने वाली समय में तुम्हें इन कामों को रोकना होगा, क्योंकि यदि मेरा एक बार विश्वास टूट गया तो मैं तुम पर दोबारा विश्वास नहीं कर पाऊंगी। यह तुम भी जानते हो। इसके साथ तुम कभी पूजा में नियमों को निभाते हो, कभी नहीं निभाते। कभी तुम समय पर पूजा करते हो, कभी नहीं करते। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हें प्रतिदिन भोजन करना अति आवश्यक है, तुम्हारे नियमित काम को करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार तुम मेरे समक्ष खड़े हुए जब मेरी पूजा करते हो तो तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हो। वैसे तुम मुझे अपने हृदय में विराजमान रखते हो, मुझे बार बार स्मरण करते हो। लेकिन नियमों को निभाने में बहुत ज़्यादा ढील डालते हो। कार्य को समय पर ना किया जाए तो वह कार्य पूर्ण होने का समय निकलने पर कार्य और ज़्यादा देरी से होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि मेरा विश्वास टूट गया तो मेरे हृदय को बहुत कष्ट होगा। और तुम भी यह समझ लो कि यदि मेरे हृदय को कष्ट हुआ तो तुम्हारे हृदय को भी कष्ट होगा। जिस प्रकार तुम्हारे हृदय का कष्ट मेरे हृदय तक पहुंचता है, मेरे हृदय का कष्ट तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा।
तुम्हारा मन बेचैन रहने लगेगा, मन शांत नहीं रहेगा। कोशिश करो कि सब ठीक हो, कभी भी मुझ पर से अपना विश्वास मत हटने देना। मेरे बच्चे, विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना, इस वक्त, इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो, वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो, वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है, तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही है, तो समझ जाओ, मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना है।